श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंध। अध्याय पहला। शुकदेव जी द्वारा राजा परीक्षित को धैर्य प्रदान करना एवं भागवत की स्तुति का वर्णन। इस प्रकार महाराज परीक्षित की अनुनय विनय से बड़े प्रसन्न होकर श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, तुमने जो यह प्रश्न किया कि मनुष्य को अंत समय आने पर अपने उद्धार के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए, यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। हे राजन परीक्षित, जो मनुष्य ज्ञान में डूबा हुआ श्री नारायण भगवान की महिमा को न जानकर संसार के विषय आदि भोगों में लिप्त रहते हुए अपने जन्म को व्यर्थ ही व्यतीत कर देता है, उसे समस्त दुखों का अधिकारी जानना चाहिए। जो लोग विषयों की इच्छा रखते हैं, उनको भी कोई सुख नहीं मिला है। जो लोग अपने जीवन को रात में स्त्री भोग एवं दिन में धनोपार्जन करने में बिता देते हैं और जिनको संसारिक कार्यों में भी कभी भी अवकाश नहीं मिलता, उन्हें चाहिए कि वे किसी भी समय थोड़ा सा श्री हरि भजन करके अपनी मुक्ति का साधन कर लें। हे परीक्षित, तुमने भरत खंड में जन्म लिया है। जो मनुष्य इस भरत खंड में रहकर परब्रह्म परमात्मा का भजन तथा स्मरण करके वैकुंठ का सुख प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं का संसार में जन्म लेना सफल है। ऋषि मुनि सांसारिक मोह छोड़कर वन में रहते हुए श्री नारायण भगवान का भजन तथा स्मरण करके अपना जीवन बिताया करते हैं। अतः हे राजन, सुनो, जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो, उसे संसार सिंधु से पार होने के लिए भगवान श्री श्याम सुंदर की कथाओं के सुनने और स्मरण करने से अधिक उत्तम मार्ग और कोई भी नहीं है। अब जो संपूर्ण पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है तथा जिसमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का वर्णन है और जिसे मैंने अपने पिता श्री वेद व्यास जी से पढ़ा है, उसी श्रीमद् भागवत महापुराण को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जो प्राणी जन्म मरण से मुक्त होने की कामना रखता हो, उसके लिए श्रीमद् भागवत सुनने से बढ़कर सरल उपाय कोई दूसरा नहीं है। इस श्रीमद् भागवत के सुनने से समस्त शास्त्रों के सुनने का पुण्य मिल जाता है। इससे इसे सब वेदों का तत्व जानना चाहिए। श्रीमद् भागवत के सुनने से परमेश्वर के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है। जो मनुष्य स्त्री पुत्र आदि के मोह में पड़ा रहता है, वह यदि नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा सुनता रहे तो उसका मन भी विरक्त होकर भगवत भजन में लग जाता है और वह सहज ही भवसागर से पार हो जाता है। जिस जगह पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है, उस जगह संपूर्ण तीर्थ एवं देवता कथा सुनने को आ जाते हैं। इस कथा के श्रवण करने से जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः हे राजन, तुम भी इस कथा के श्रवण करने से मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। यद्यपि तुम यह कहो कि मेरे आने से पहले जो ऋषि मुनि यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनने की राय क्यों नहीं दी, तो इसका एकमात्र कारण यही जानना चाहिए कि अभी तक उन ऋषि मुनियों का मन किसी एक बात पर स्थिर नहीं था। कोई यज्ञ करने को कहता था तो कोई जप, कोई तीर्थ करने तो कोई दान और कोई हरि सेवा की बात कहता था। परंतु मैं श्रीमद् भागवत के अलावा और किसी बात से मतलब नहीं रखता हूँ। मैं सदैव संसार में अवधूत की तरह रहकर अपना जीवन व्यतीत करके आनंद का अनुभव करता हूँ। हे राजन, यदि तुम इस डर से डर रहे हो कि तुम्हारी मृत्यु में थोड़ा ही समय शेष रह गया है, तो तुम अपने मन में उस डर को त्याग दो, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु में तो अभी 7 दिन शेष हैं। अतः इस अवधि में तुम श्रीमद् भागवत की कथा को मन लगाकर सुनो। इसके सुनने से तुम अवश्य ही मुक्ति पद को प्राप्त कर लोगे। खटवांग नामक राजा तो केवल 2 घड़ी में ही मुक्त हो गया था, फिर तुम्हारे लिए तो 7 दिन का समय मिला है। यदि कोई प्राणी सच्चे हृदय से अपने परलोक को सुधारना चाहे तो वह केवल 2.5 घड़ी में ही सुधार सकता है। श्री शुकदेव जी के ऐसे प्रिय वचन सुनकर राजा परीक्षित हाथ जोड़कर बोले, हे महामुनि, राजा खटवांग ने 2 घड़ी में ही मुक्ति कैसे प्राप्त कर ली, वह कथा आप कृपा कर मुझे सुनाइए। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, त्रेता युग में खटवांग नाम का एक बड़ा प्रतापी, बलवान, नीतिवान एवं धर्मवान राजा अयोध्यापुरी में हुआ। वह 7 द्वीपों का राजा था। एक बार राक्षसों ने इंद्र आदि देवताओं को संग्राम में हराकर उन्हें देवलोक से निकाल दिया और इंद्रासन पर अपना आधिपत्य कर लिया। उस समय देवगुरु बृहस्पति जी ने देवताओं से कहा,
कि तुम राजा खटवांग की सहायता लेकर असुरों से संग्राम करोगे, तभी तुम विजय हो सकोगे। यह सुनकर देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ मृत्युलोक में आए और उन्होंने राजा खटवांग के पास जाकर अपना मनोरथ सुनाया। राजा ने उनको दंडवत करते हुए कहा, हे देवराज, मेरे बड़े अहोभाग्य हैं, क्योंकि मेरा यह शरीर एक न एक दिन अवश्य ही नाश होगा। इससे यदि आप लोगों किसी काम आ जाए तो इससे अधिक अच्छी बात और क्या हो सकती है। इतना कहकर राजा ने अपने अस्त्र शस्त्र बांध लिए और इंद्र आदि देवताओं के साथ संग्राम में जाकर असुरों को हरा दिया। जब देवताओं ने युद्ध करके विजय पूर्वक इंद्रासन पुनः प्राप्त कर लिया, तब वे निडर होकर देवलोक का राज्य करने लगी। जब राजा ने उनसे विदा मांगी, उस समय देवराज इंद्र ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे राजन, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आप हमसे कुछ वरदान मांग लीजिए। देवेंद्र की यह बात सुनकर राजा खटवांग ने हृदय में सोचा कि मैंने देवताओं की सहायता करके हारा हुआ राज्य पुनः उन्हें वापस दिलाया है, फिर मैं ऐसी परिस्थिति में इनसे क्या मांगू। तब राजा के मन की बात जानकर देवराज ने कहा, हे राजन, देवताओं को भूत और भविष्य काल की सब बातें मालूम रहती हैं। हम लोग असुरों के उपद्रव से भयभीत थे, इसलिए हमने आपसे सहायता मांगी थी। अतः आप भी उस उपकार के बदले में हमसे कुछ मांग लीजिए। यह सुनकर राजा खटवांग ने अपनी वृद्धावस्था पर विचार करके देवताओं से कहा, अच्छा, आप पहले यह बताने की कृपा करें कि मेरी आयु अभी कितनी शेष रह गई है, इसके बाद मैं वरदान मांगूंगा। तब देवराज इंद्र ने विचार करके उत्तर दिया, हे राजन, आपकी आयु अब केवल 4 घड़ी शेष रह गई है। यह सुनते ही राजा ने देवताओं से कहा, तब तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आप मुझे इसी क्षण अयोध्या में पहुँचा दें। मेरी मृत्यु का समय निकट आ पहुँचा है, अतः मैं वहाँ जाकर ऐसा कोई कार्य करूँगा जिससे पुनर्जन्म से छूटकर भवसागर से पार हो सकूं। राजा की यह बात सुनते ही इंद्र ने बड़ा तीव्र गति वाला एक विमान दे दिया, जिस पर बैठकर राजा 2 ही घड़ी में अपने स्थान पर जा पहुंचे। शुकदेव जी बोले, हे राजन, उस राजा खटवांग ने मरने के लिए देवलोक से भी अधिक उत्तम इस भरत खंड को समझा और अयोध्यापुरी में चला आया। अतः तुम यह सत्य मानो कि भरत खंड संसार में सब स्थानों से अधिक श्रेष्ठ है। अयोध्या में आकर राजा ने 2 घड़ी में अपना सब द्रव्य ब्राह्मणों को देकर अपने बेटे को राजगद्दी सौंप दी। तदुपरांत वह संन्यास धारण कर सरयू नदी के किनारे जाकर श्री भगवान के चरणारविंदों के ध्यान में मग्न हो गया तथा योगाभ्यास द्वारा शरीर को छोड़कर वैकुंठ धाम को गया। हे राजन, इस प्रकार उसकी मुक्ति हो गई। तुम्हारे लिए 7 दिन तो बहुत अधिक हैं। तुम अपने मन को संसारी मोह माया से हटाकर इंद्रियों को वशीभूत कर श्री परब्रह्म प्रभु के विराट स्वरूप का ध्यान करो। ये संपूर्ण लोक उसी में सन्निहित है। ऊपर के 7 लोक उस परम पुरुष के कटी प्रदेश से और नीचे के 7 लोक नीचे का भाग समझो। जगत में जो वस्तुएं तुम्हें दिखाई देती हैं, उनमें कोई भी वस्तु उस स्वरूप से परे नहीं है। जिस महत तेज के प्रकाश से ये सूर्य तथा चंद्रमा प्रकाशित हैं, तुम उसी का ध्यान करो। सृष्टि के समस्त जीवों में उसी का चमत्कार जानकर उसके अतिरिक्त संसार के अन्य समस्त व्यवहार को मिथ्या जानो। जो व्यक्ति उसे सब स्थानों पर एक स्वरूप देखता है, उसे किसी शत्रु का डर नहीं रहता। सब जीवों में केवल उसी का प्रकाश दिखाई पड़ता है। तुम श्री कृष्ण का हृदय में ध्यान धरकर श्रीमद् भागवत की कथा को मन लगाकर सुनो, उससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इन सब बातों को कहने में श्री शुकदेव जी का मतलब यह था कि राजा परीक्षित के हृदय से तक्षक सांप का भय निकल जाए और राजा को अपने हृदय में यह निश्चय हो जाए कि संसार में नारायण जी के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु तेजवान नहीं है। जब यह ज्ञान हो जाएगा, उस समय राजा को डर नहीं रहेगा और इस तरह का ज्ञान होने पर वह मुक्त हो जाएगा। श्री शुकदेव जी के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर राजा परीक्षित ने खुश होकर पूछा, हे महाराज, मैं किस प्रकार बैठकर परम प्रभु के कौन से स्वरूप का ध्यान करूं? श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, तुम कमलासन से बैठकर अपने हृदय में नारायण जी के सूक्ष्म रूप का ध्यान करो। यदि तुम अपने हृदय में उस स्वरूप का ध्यान न धर सको, तो उस स्थिति में समस्त सृष्टि को परमेश्वर का विराट रूप समझकर उसी का ध्यान लगाओ। उस परमेश्वर का विराट स्वरूप इस प्रकार है। पाताल लोक उसके पांव है, रसातल लोक घुटने हैं
भूतल लोक जंघा, वीतल और अमल लोक नितंब, पृथ्वी कटी प्रदेश, आकाश नाभि, ज्योतिष चक्र छाती, महरलोक कंठ, जनलोक मुख, तपलोक तथा सत्यलोक उस आदि पुरुष भगवान का सिर है। इंद्र आदि देवता उनकी भुजाएं, दसों दिशाएं कान है, अश्विनी कुमार नाक है, संपूर्ण सुगंधियां नाक के छिद्र, अग्नि मुख है, आकाश नेत्रों के गड्ढे हैं, सूर्य जिनकी आंख है, दिन रात जिनके पलक भंजन है, जिनका जल ही पांव है, संपूर्ण जगत का रसा स्वादन जिह्वा, यमराज दांत, लज्जा ऊपर का होठ, लालच नीचे के होठ, धर्म जिनकी छाती, अधर्म जिनकी पीठ है, संपूर्ण वृक्ष शरीर की रोमावली है, बादल सिर के बाल, नदियां शरीर की नसें, पर्वत शरीर की हड्डी, समुद्र पैर, पवन श्वास, चंद्रमा मन, वर्षा का जल वीर्य और प्रातः तथा संध्या काल उस परमेश्वर के वस्त्र हैं। प्रभु के उस विराट स्वरूप से बुद्धि द्वारा मनुष्य, घोड़ा, गधा, खच्चर तथा ऊंट, नाभि से हिरण आदि पशु, जंघा से पक्षी आदि, जिह्वा से गंधर्व, विद्याधर, चारण तथा अप्सराएं, स्वर से भेड़िया आदि तथा पांव की एड़ी से यज्ञ आदि कर्म उत्पन्न हुए हैं। प्रभु का इस प्रकार का जो विराट रूप है, पहले तुम उसी का ध्यान करो। दूसरा अध्याय भगवत भक्तों की नारायण द्वारा रक्षा करना तथा उनके चरित्रों का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, परमेश्वर का ध्यान करने के लिए सर्वप्रथम मार्ग यही विराट रूप है। जब मन मोह से विरक्त हो जाता है, तभी वह भगवान के चरणारविंदों में लगता है। जो मनुष्य परब्रह्म परमेश्वर के भजन और ध्यान से विमुख रहते हैं, उन्हें वैतरणी नदी तथा नरकों के कष्टों को अवश्य भोगना पड़ता है। जो मनुष्य संसारी मोह माया को छोड़कर प्रभु का स्मरण करते हैं, उन्हें किसी गृहस्थ के घर भोजन वस्त्र मांगने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। हे राजन, जो प्राणी मानव जन्म लेकर भी भगवत भजन करके अपनी मुक्ति का साधन नहीं करता, उसे पुनः 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। जो प्राणी मनुष्य देह पाकर अपने जीवन को खेल कूद तथा सांसारिक माया जालों में बिता देता है और जगत पिता परमात्मा को नहीं पहचान पाता, उसकी वही दशा जाननी चाहिए जैसे किसी वस्तु की पहाड़ पर चढ़ने से पूर्व ही नीचे गिरने पर होती है। जो प्राणी मानव देह पाकर भी अपने जन्म को नहीं संभालता है, उसे पहाड़ के शिखर से नीचे गिरा हुआ जानना चाहिए। ऐसा मनुष्य पुनः 84 लाख योनियों के बाद फिर उस चोटी के निकट पहुंच सकता है जिसने अपना जीवन वृथा ही नष्ट कर दिया। वह मनुष्य मरने के पश्चात पछताता है, परंतु उस समय पश्चाताप करने से कुछ कार्य नहीं चलता है। अतः प्राणी के लिए उचित है कि अपने जीवन का समय नित्य प्रति घटता हुआ जाने। जो दिन निकल चुका है वह फिर वापस नहीं आता है। इसलिए प्राणी को सदैव इस बात का ध्यान रखते हुए एक पल भी उन पर ब्रह्म परमेश्वर को नहीं भूलना चाहिए। जिस प्राणी ने मानव शरीर पाकर भी भगवत भजन नहीं किया, वह मनुष्य पशु के सदृश है। जिस तरह बैल एवं ऊंट दिन भर बोझा ढोते रहते हैं और एक समय जो भी दाना पानी मिल जाए उसी को खाकर प्रसन्न रहते हुए वह यह नहीं समझते कि किधर सूर्य नारायण उदय होते हैं और किधर छिपते हैं, यही दशा हरि भजन से विमुख मनुष्यों की जाननी चाहिए। हे राजन, यद्यपि उन पर ब्रह्म परमेश्वर का थोड़ा सा भी स्मरण कर लिया जाए तो वे उसी से प्रसन्न होकर मुक्ति देते हैं। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह कहा है कि मनुष्य 4 समय में मेरा ध्यान अवश्य करते हैं। जब मनुष्य रोग से पीड़ित होकर कष्ट पाता है, जिस वक्त मुझसे मिलने की अभिलाषा होती है, जब किसी का कोई कार्य अटक जाता है और उसे किसी वस्तु के पाने की इच्छा होती है, एवं जब कोई मुझे पहचान कर मेरे भेद को जान जाता है। इन 4 अवसरों पर मनुष्य अवश्य ही अपनी कार्य सिद्धि के कारण मेरा ध्यान करते हैं, परंतु मैं इन 4 में चौथे समय पर मनुष्य के ध्यान करने पर उससे सबसे अधिक प्रसन्न रहता हूँ। ज्ञानी पर मैं इसलिए अधिक प्रसन्न रहता हूँ कि वह सदा किसी अन्य पर भरोसा न करके केवल मेरा ही स्मरण किया करता है। अतः हे परीक्षित, तुम अपने हृदय में किसी तरह की शंका मत करो। इन 7 दिनों के अंदर ही तुम्हारी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। मैं तुमको श्रीमद् भागवत के कथा रूपी अमृत का कानों द्वारा पान कराता हूँ। उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनोगे तो अवश्य ही इस अपार भवसागर से तर जाओगे।
तीसरा अध्याय शुकदेव जी द्वारा देवी देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले फलों का वर्णन। सूत जी कहने लगे, हे शौनक आदि ऋषियों, जब महाराज परीक्षित ने परब्रह्म परमेश्वर के स्मरण करने की यह विधि सुनी तो वह अपने हृदय में भयभीत होकर सोचने लगे कि परम प्रभु श्री नारायण जी का यह स्वरूप मेरे हृदय में किस तरह आएगा। राजा को उदासीन देखकर श्री शुकदेव जी ने अपने हृदय में सोचा कि राजा के मन में कोई संशय रह गया है, अतः इसके मन का हाल अवश्य जानना चाहिए। यह विचार कर श्री शुकदेव जी परीक्षित से बोले, हे राजन, जो मनुष्य अपने सत्य की वृद्धि चाहता हो उसे ब्रह्मा जी की आराधना करनी चाहिए, और इसके अलावा जो अपनी इंद्रियों को पुष्ट रखना चाहे उसे देवराज इंद्र की, एवं जो अधिक संतानोत्पत्ति की इच्छा रखता हो उसे दक्ष प्रजापति की, जो धन चाहता हो उसे लक्ष्मी जी की, जो अपने तेज की वृद्धि चाहे उसे अग्निदेव की, जो अन्न एवं हाथी घोड़ों आदि की चाह करता हो उसे अष्ट वसुओं की, जो कामदेव की वृद्धि चाहता हो उसे रुद्र की, जो अपने शरीर में अधिक बल चाहता हो उसे ईला देवी की, जो अधिक सौंदर्य चाहे उसे गंधर्वों की, जो रूपवती स्त्री की कामना करता हो उसे उर्वशी की, जो यश चाहता हो उसे नारायण जी की, जो विद्या चाहे उसे शिव जी की, जो बहुत बड़े कुटुंब चाहे उसे दिव्य पितरों की, जो राज्य पद चाहता हो उसे मनु की, जो शत्रु का नाश चाहे उसे निरति राक्षस की, जो वीर्य की वृद्धि चाहे उसे चंद्रमा की, जो दीर्घायु चाहे उसे अश्विनी कुमारों की, जो स्त्री सुंदर पति चाहती हो उसे पार्वती की, और जिसे संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा न हो उसे परम प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। उन्हीं की कृपा से मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। अध्याय चौथा, भगवत कथा एवं भगवान नाम संकीर्तन कहने के लिए राजा परीक्षित का श्री शुकदेव जी से निवेदन करना। सूत जी कहने लगे, हे शौनक आदि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने भगवान श्री श्याम सुंदर के ध्यान का वर्णन एवं श्रीमद् भागवत पुराण की महिमा को सुना तो उनके मन का सब शोक जाता रहा। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक राज्य एवं स्त्री पुत्र आदि का संपूर्ण मोह छोड़ दिया। तदंतर वे हाथ जोड़कर श्री शुकदेव जी से इस प्रकार कहने लगे, हे महामुने, आपने जो कुछ कहा है उसे सुनकर मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ है। मैंने अपना मन भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों में लगा दिया है। अब मुझे आज अथवा आज से 7वें दिन मरने की कोई चिंता नहीं। मेरे मन से मृत्यु का डर नष्ट हो गया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपने समस्त पुराण एवं शास्त्रों को पढ़ा है तथा आप पर ब्रह्म का तत्व भली प्रकार जानते हैं, अतः आप कृपा कर मुझको वह कथा सुनाइए कि भगवान नारायण इस समस्त सृष्टि का सृजन करने के बाद पुनः उसे किस तरह से नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। इसके बाद आप मुझे निर्गुण ब्रह्म की वे लीलाएं सुनाने की कृपा करें जो प्रभु ने सगुण स्वरूप धारण करके इस जगत में की है। राजा परीक्षित के ऐसे वचन सुनकर श्री शुकदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तत्पश्चात उन्होंने सबसे प्रथम भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का स्मरण किया, जिसके पूजन करने, नाम लेने एवं कथा सुनने से मनुष्य परम पवित्र तथा ज्ञानी हो जाता है। उन्होंने प्रार्थना की कि हे दीन दयालु, आपकी कृपा के बिना योग एवं यज्ञ भी अपना फल नहीं दे सकते हैं। जिनके चरणों का ध्यान बड़े बड़े योगी, सनकादि ऋषि, ब्रह्मा जी, शंकर जी एवं अन्य देवता दिन रात करते रहते हैं, परंतु फिर भी आपकी लीला और चरित्रों को नहीं जान पाते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं उन पर ब्रह्म प्रभु को प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से शबरी, जटायु एवं ब्रज गोपियां भी मुक्ति को प्राप्त हो गई। मैं उनको सदैव प्रणाम करता हूँ। वे भगवान श्याम सुंदर अपनी कृपा द्वारा मेरी बुद्धि को उनके चरित्रों का वर्णन करने की शक्ति प्रदान करें। इसके पश्चात श्री शुकदेव जी ने अपने पिता श्री वेद व्यास जी तथा गुरु चरणारविंदों का स्मरण करते हुए राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, इस श्रीमद् भागवत की कथा को श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी से कहा था। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कहा और नारद जी ने मेरे पिता वेद व्यास जी से कहा। फिर पिताजी ने यह कथा मुझे पढ़ाई थी। अब उसी कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सो तुम मन को एकाग्र करके सुनो।
पांचवा अध्याय श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करते हुए शुकदेव जी द्वारा ब्रह्मा और नारद संवाद। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्राचीन काल में एक बार देवर्षि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास मिलने के लिए पहुंचे। उस समय ब्रह्मा जी श्री नारायण जी के भजन में मग्न हुए बैठे थे। नारद उन्हें देखकर अपने हृदय में इस प्रकार सोचने लगे कि समस्त सृष्टि के रचने वाले पितामह ब्रह्मा जी यह किसका ध्यान कर रहे हैं? क्या कोई इनसे भी बढ़कर है जिसके भजन में यह इतने लीन हो रहे हैं? अतएव जब ब्रह्मा जी का ध्यान छूट गया तब देवर्षि ने उन्हें दंडवत करके पूछा, हे पितामह, आप यह कहते हैं कि जो जिसके भाग्य में लिखा होता है वही होता है। इधर मैं देखता हूँ कि आप समस्त सृष्टि को रचकर पुनः उसका इस तरह संहार कर देते हैं जैसे कोई मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालने के बाद पुनः उसे स्वयं ही खा लेती है। इस समय आपके ध्यान मग्न होने से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपसे भी बढ़कर शक्तिशाली कोई और भी है, जिसके आदेशानुसार आप समस्त सृष्टि का निर्माण करते हैं। अतः आप मुझे उस आदि पुरुष का नाम तथा गुण बतलाने की कृपा करें जिसके ध्यान में आप मग्न हो रहे थे। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम धन्य हो जो तुमने मुझसे ऐसे परब्रह्म परमात्मा के विषय में पूछा है। उनकी माया बड़ी प्रबल है। तुम जो मुझे सृष्टि का निर्माता कहते हो, इससे मैं बड़ा शर्मिंदा होता हूँ। हे पुत्र, मेरे प्रभु तो श्री नारायण जी हैं। उनके ही द्वारा अनेक ब्रह्मा तथा ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और उन्हीं की माया से यह सारा जगत प्रकट होता है। मैं भी उनकी दया तथा कृपा पाकर सृष्टि का निर्माण करता हूँ। अब मैं तुमको उनके चरित्र सुनाता हूँ। जिस समय मैं उन श्री नारायण भगवान की नाभि से प्रकट हुए कमल पुष्प से उत्पन्न हुआ, उस समय मैंने यह भी जानने की बड़ी कोशिश की कि मैं कहाँ से पैदा होकर आया हूँ। जब इस विषय में मुझे कुछ मालूम न हुआ, तब उन्हीं नारायण जी का स्मरण करने पर मुझे यह ज्ञात हुआ कि नारायण जी ने मुझको प्रकट किया। ये चंद्र, सूर्य तथा तारागण आदि सब उन्हीं के तेज से प्रकाश करते हैं और इस जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब उन्हीं की देवी माया से उत्पन्न हुई हैं। समस्त प्राणियों के देह में उन्हीं का तेज व्याप्त है और स्वयं भी अपने ही तेज से प्रकाशित हो रहे हैं। उनके आदि अंत तथा भेद को कोई नहीं जान पाता, परंतु मुझे श्री नारायण जी की कृपा से जो कुछ मालूम हो सका है उसे मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। जब श्री नारायण जी की यह इच्छा हुई कि वे अनेक रूप हो जाएं, तब उनकी नाभि से एक कमल का फूल प्रकट हुआ और उस फूल से मेरा जन्म हुआ। मुझे देखकर श्री नारायण जी ने मुझको सृष्टि रचने का आदेश दिया। उनका यह आदेश पाकर मैंने अपने हृदय में सोचा कि मैं सृष्टि का निर्माण कैसे कर सकूंगा। तब श्री नारायण जी की दैवी माया से सात्विक, राजस एवं तामस की उत्पत्ति हुई। तब मैंने उन्हीं तीनों गुणों की शक्ति एवं पंच तत्वों द्वारा सृष्टि का निर्माण करके पृथ्वी की रचना की। फिर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों की सहायता से समस्त प्राणियों के शरीर की रचना की। मैंने जिस पृथ्वी को कमल के पत्ते से बनाया था वह जल पर नहीं ठहरती थी, इसलिए वह 1000 वर्षों तक लगातार डगमगाती रही। जब मैंने श्री नारायण जी से पृथ्वी के डगमगाने का हाल कहा, तब उन भगवान ने उसे अपनी शक्ति द्वारा जल के ऊपर स्थिर कर दिया। इस प्रकार पृथ्वी का हिलना बंद हुआ। वेदों में लिखा है कि उस विराट स्वरूप के 1000 मस्तक, हजारों हाथ, हजारों चरण, हजारों नेत्र और कान हैं। छठा अध्याय नारायण जी के विराट स्वरूप का ब्रह्मा जी द्वारा वर्णन। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी ने श्री नारायण जी के विराट स्वरूप का वर्णन किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस विराट स्वरूप को इस प्रकार समझना चाहिए कि ऊपर के 7 लोब उसकी कटी के ऊपर के और नीचे के 7 लोब उसकी कटी के नीचे के भाग हैं। मुख अग्नि है और वृक्ष आदि शरीर के रोम, 10 दिशाएं कान, समुद्र पेट, सूर्य आंख, पर्वत शरीर की हड्डियां, नदियां शरीर की नसें, पवन श्वास, इंद्र आदि देवता भुजाएं, अश्विनी कुमार नाक, समस्त सुगंध नाक के छिद्र, आकाश नेत्रों के गड्ढे, दिन रात पलक भंजन, जल पांव, जगत का स्वाद जिह्वा, यमराज दांत, माया हंसी, लज्जा ऊपर का होठ, लालच नीचे का होठ, धर्म छाती, अधर्म पीठ, मेघ सिर के बाल,
तथा वर्षा का जल वीर्य समझना चाहिए। इसी कारण तपस्वी और ऋषि मुनि जन सब स्थानों पर नारायण जी का प्रकाश समान रूप से जानकर किसी को दुख नहीं देते हैं। हानि लाभ यश अपयश और दुख सुख आदि सब उन्हीं परमेश्वर की इच्छा से होते हैं। वे अविनाशी पुरुष ही समस्त जड़ चेतन जीवों को पैदा अथवा नष्ट करने वाले हैं। हे नारद, जब उनके द्वारा मुझे सृष्टि पैदा करने की आज्ञा प्राप्त हुई तब मैंने उन्हीं की कृपा से दक्ष प्रजापति को पैदा किया। उनके द्वारा और बहुत से व्यक्ति पैदा हुए। उन्हीं श्री नारायण जी का स्मरण अपने हृदय में धारण करने के कारण मुझे संसार को रचने की शक्ति प्राप्त हुई है। वे परम प्रभु आदि मध्य एवं अंत में सदैव एक रस रहते हैं। वे घटते बढ़ते तथा पुराने नहीं होते। नारायण जी ने अपनी इच्छा से संसारी जीवों को भवसागर से पार उतारने के लिए मृत्यु लोक में 24 अवतार धारण किए हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सदा उन अवतारों की बाल लीलाओं का स्मरण एवं कीर्तन करता रहे। उन्हीं पर ब्रह्म प्रभु के स्मरण में मग्न रहकर सदा उन्हीं का ध्यान करे। जब अंतःकरण शुद्ध एवं पवित्र होकर उसमें श्री नारायण जी का प्रकाश प्रकाशित होता है, उस समय मनुष्य आवागमन से छूटकर भव सागर से पार उतर जाता है। इतनी कथा सुनाकर श्री ब्रह्मा जी ने नारद को श्रीमद् भागवत के वे 4 मूल श्लोक सुनाए जो उन्होंने श्री नारायण जी से सुने थे। उन 4 श्लोकों को सुनाने के बाद पितामह ब्रह्मा जी ने नारद से फिर इस प्रकार कहा, हे नारद, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार पर ब्रह्म परमात्मा के उन 24 अवतारों का कुछ वर्णन करता हूँ जो उन्होंने सगुण रूप से जगत में लिए थे। 7वां अध्याय श्री नारायण जी के 24 अवतारों का पितामह ब्रह्मा जी द्वारा वर्णन करना। पितामह ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, श्री नारायण जी का पहला अवतार सनक, सनंदन, सनातन तथा संत कुमार के रूप में मेरी नाक से उत्पन्न हुआ था। वे प्रभु ऋषि का रूप धारण कर सदा भगवत जन में लीन रहते हैं। उस तपस्या के फल से वे अनेक कल्प बीतने पर भी 5 साल की उम्र वाले ही बने रहते हैं। श्री नारायण जी ने दूसरा अवतार वाराह का ग्रहण किया था। उस अवतार को लेने का कारण यह था कि जिस वक्त श्री परम प्रभु ने मुझे सृष्टि रचने की आज्ञा दी, उस वक्त मैंने कमल के पत्ते द्वारा पृथ्वी का निर्माण किया था। उस पृथ्वी को हिरण्याक्ष नामक दैत्य पाताल में उठा ले गया। तब मैंने वैकुंठनाथ श्री नारायण जी से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, पृथ्वी के बिना संसारी जीव कहाँ रहेंगे। उस समय श्री नारायण जी ने वाराह रूप धारण कर पाताल में जा हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को जल से बाहर निकालकर उसे अपनी महिमा से स्थिर किया। यह पृथ्वी कर्मों का फल देने वाली है। जो प्राणी जैसे शुभ अशुभ कर्म करता है उसका वैसा ही फल प्राप्त करता है। श्री प्रभु ने तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष का धारण किया तथा संसारी राजाओं को यज्ञ करने की विधि बताकर कृतार्थ किया। श्री भगवान का चौथा अवतार हैग्रीव रूप में उत्पन्न हुआ। उस वक्त उन्होंने वेद शास्त्र चुरा ले जाने वाले मधुकैटम्ब नामक असुर को पाताल में जाकर मारा और उससे वेद लाकर मुझे दिए। 5वां अवतार धर्म नामक ऋषि द्वारा मूर्ति नामक कन्या के गर्भ से नारायण रूप में हुआ। वे अवतारी भगवान उत्तराखंड में बद्री केदार नामक स्थान में बैठे हुए इस अभिप्राय से तपस्या करते हैं ताकि संसारी लोग भी मुझे देखकर तपस्या करने में प्रवृत्त हों। श्री हरि ने छठा अवतार कपिल मुनि के रूप में लेकर अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का उपदेश देकर मुक्ति प्रदान की। 7वां अवतार दत्तात्रेय के रूप में लेकर राजा यदु को ज्ञानोपदेश दिया, जिसके प्रताप से वह मुक्ति पद को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरु बनाए थे, पर ब्रह्म परमेश्वर का 8वां अवतार ऋषभ देव के रूप में हुआ। उन्होंने जगत में जैन धर्म का प्रचार किया। 9वें अवतार में राजा पृथु बनकर श्री नारायण जी ने अपने पिता वेणु को नरक में जाने से बचाया और गौ रूपणी पृथ्वी को दोहकर उसमें से समस्त वनस्पतियों को दूध के समान निकाल लिया। फिर उन्होंने जो पहाड़ पृथ्वी पर फैले हुए थे उन्हें इकट्ठा करके उत्तराखंड में स्थापित कर दिया और फिर पृथ्वी पर प्राणियों के निवास करने के लिए नगर तथा गांव का निर्माण किया।
10वें मत्स्य अवतार में प्रभु ने राजा सत्यव्रत को प्रलय काल का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। 11वें अवतार में कच्छप रूप में सिंधु मंथन के समय भगवान ने अपनी पीठ पर मंद्राचल पर्वत को धारण कर समुद्र से 14 रत्नों को निकाला। समुद्र मंथन के समय ही 12वां अवतार धन्वंतरी वैद्य के रूप में वनस्पतियों को हाथ में लिए समुद्र से हुआ। समुद्र से अमृत निकालने पर जब देवता और दानव उसे पीने के लिए आपस में झगड़ने लगे, तब प्रभु ने 13वां मोहिनी अवतार रखकर अपनी सुंदरता से असुरों को मोहित कर लिया और वह अमृत लेकर देवताओं को पिला दिया। 14वां नरसिंह अवतार लेकर श्री नारायण भगवान ने दैत्य हिरण्यकशिपु को मारकर अपने परम भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। 15वां वामन अवतार लेकर प्रभु ने राजा बलि से 3 पग भूमि का दान लेकर देवताओं को प्रदान कर दी। 16वां हंस अवतार लेकर नारायण जी ने संत कुमार जी को ज्ञान का उपदेश देकर उनका अहंकार दूर किया। 17वें नारायण अवतार में प्रभु ने भक्त ध्रुव को अपना साक्षात दर्शन दिया। 18वें हरि अवतार में प्रभु ने ग्राह का संहार करके गजेंद्र की प्राण रक्षा की। 19वें परशुराम अवतार में प्रभु ने हरि भक्तों को कष्ट पहुंचाने वाले अधर्मियों का वध किया और भूमि को 21 बार क्षत्रियों से हीन करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया। 20वें रामचंद्र अवतार में गौ ब्राह्मणों को कष्ट देने वाले जघन्य असुरों सहित रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को दिया। 21वें वेदव्यास अवतार में संसारिक जीवों को संसार सागर से पार करने के लिए वेद के 4 भाग कर महाभारत तथा अन्य 17 पुराणों का निर्माण किया। 22वें कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने कंस, काल, यवन एवं जरासंध आदि बहुत से पापी राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार दूर किया और संसार में रहते हुए बहुत से चरित्र किए। 23वां बुद्ध अवतार लेकर राक्षसों का मन यज्ञ करने से हटाया। तत्पश्चात कलयुग के अंत में परब्रह्म प्रभु का 24वां अवतार कल्कि नाम से होगा। वे हाथ में तलवार लेकर नीले घोड़े पर बैठकर अत्याचारी और पापी लोगों को मारते हुए संसार में सतयुग के कर्मों की स्थापना कर धर्म को बढ़ाएंगे। हे नारद, मैंने अपनी मति के अनुसार उन अविनाशी परब्रह्म प्रभु के 24 अवतारों को तुम्हें सुनाया है। जो प्राणी अज्ञान के कारण श्री नारायण भगवान को भली प्रकार न पहचानता हो, उसे चाहिए कि वह ज्ञान एवं मोक्ष को पाने के लिए इन अवतारों को अवश्य सुने। जो ज्ञानी मनुष्य सब प्राणियों में एकमात्र भगवान त्रिलोकीनाथ को ही प्रकाशित देखता है, उसे ब्रह्म ज्ञानी एवं आवागमन से मुक्त जानना चाहिए। हे नारद, मैं संसार को उत्पन्न करता हूँ, विष्णु भगवान उसका पालन करते हैं और शंकर जी सबका संहार करते हैं। ये तीनों देवता भी श्री नारायण के ही अवतार हैं। संपूर्ण जगत उन पर ब्रह्म परमेश्वर की माया में लीन होकर स्त्री, पुत्र, धन आदि के मोह जाल में फंसा हुआ है। जिस पर भगवान नारायण की अटूट कृपा होती है, वही इस जाल से मुक्ति पाता है। इस भवजाल से मुक्त होने के लिए परब्रह्म प्रभु के ध्यान, कीर्तन एवं लीला चरित्रों के सुनने से उत्तम कोई अन्य साधन नहीं है। भगवान के अवतारों के चरित्रों का वृत्तांत चारों वर्णों के मनुष्य को सुनना उत्तम कहा है। 8वां अध्याय श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित का धर्म, वेद, पुराण एवं योगाभ्यास के विषय में वृतांत पूछना। इतना वृतांत सुनकर राजा परीक्षित ने अपने हृदय में सोचा कि सुखदेव मुनि ने श्री नारायण की कथा सुनना चारों वर्णों के लिए बराबर बताया है। इन्होंने मुझे भी इन चारों वर्णों की सेवा में ही समझा है, इसलिए मुझे अपनी शंका दूर करने के निमित्त उन पिछले राजाओं की कथा के संबंध में पूछना चाहिए, जिन्होंने श्री नारायण के स्मरण और भजन में अपना देह छोड़ दिया था। ऐसा सोचकर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, हे महामुने, भगवान के अवतारों की कथा सुनकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न हुआ है। अतः अब मेरी इच्छा है कि मैं परब्रह्म परमेश्वर श्री श्याम सुंदर के अवतारों की लीला कथा के अलावा और कोई भी कथा न सुनूं, क्योंकि इस पवित्र कथा के श्रवण करने से मनुष्य का हृदय शुद्ध तथा निर्मल हो जाता है। उससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मद आदि ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे संसारिक प्राणियों के घर में किसी मुनि के आगमन से उसका घर शुद्ध तथा पवित्र हो जाता है।
इसलिए अब आप कृपा कर यह बतलाइए कि परब्रह्म परमेश्वर श्री नारायण के विराट स्वरूप का, जिसमें कि समस्त सांसारिक वस्तुएं सम्मिलित हैं और जो एक रूप से अनेक रूप हो जाते हैं, उनमें क्या भेद है? पिछले युगों में जिन राजाओं ने श्री नारायण जी के भजन में लिप्त होकर अपनी देहों को छोड़ दिया था, उनका क्या वृतांत है? समस्त तत्वों की संख्या, श्री नारायण जी के पूजन विधि, वेद का धर्म एवं स्वरूप, शास्त्र पुराणों का महात्म्य, महाप्रलय का वृतांत, यज्ञ आदि की विधि, ब्रह्मांड और ऋषि मुनियों का वृतांत, प्राणियों के नरक से निकलने की विधि, पाप एवं अधर्म करने वालों की मृत्यु के बाद का परिणाम, संसार में कौन सा कर्म करने से प्राणी माया जाल में फंसता है, इसका वृतांत, और किन कर्मों के करने से मोक्ष प्राप्त होता है, इन सब बातों के विषय में भी मुझे बताने की कृपा करें। यह सुनकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, मनुष्य शरीर पाना बड़ा कठिन है। जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर भी श्री नारायण जी का स्मरण तथा कीर्तन नहीं करता, उसे पछताने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता है। तुमने जो बातें पूछी हैं, अब उनका हाल सुनो। जिस तरह की मनुष्य दर्पण में अपना मुख देखकर प्रसन्न होता है, परंतु उसे पलट देने पर भी फिर कुछ दिखाई नहीं देता, उसी तरह श्री नारायण जी अपनी इच्छा से जगत को पैदा करते हैं, तदुपरांत उसका नाश कर उसे अपने स्वरूप में लीन कर लेते हैं। इसलिए ज्ञानी आदमी उसी को समझना चाहिए जो नारायण जी के 24 अवतारों की कथा और लीलाओं को सच्चे मन से सुनता है तथा उन पर विश्वास रखता है। चींटी से लेकर हाथी तक के जीवों में उन्हीं एक परमात्मा का एक सा चमत्कार जानकर किसी को दुख एवं तकलीफ नहीं देनी चाहिए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, तुमने जो बात पूछी है वही बात एक बार ब्रह्मकल्प में पितामह ब्रह्मा जी ने श्री नारायण जी से पूछी थी। 9वां अध्याय श्री नारायण जी द्वारा ब्रह्मा जी के पैदा होने एवं श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोकों का वर्णन करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब आदि निरंकार परमेश्वर की नाभि से एक कमल का फूल पैदा हुआ और उस फूल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस वक्त ब्रह्मा जी ने यह बात जाननी चाहिए कि मैं किस जगह से पैदा हुआ हूँ। जब बहुत विचार करने पर भी वे इस भेद को नहीं जान सके, तब वे मन मारकर उसी फूल पर बैठे रहे। इस कथा से यह बात अच्छी प्रकार समझ लेनी चाहिए कि श्री नारायण जी की माया ऐसी बलवान है कि उस माया के बंधन में बंधकर ब्रह्मा भी उसका भेद नहीं जान सकते हैं। तब अन्य संसारी जीवों की क्या शक्ति है जो वे परब्रह्म प्रभु की लीलाओं के आदि अंत तथा भेद को समझ सके। उस फूल पर बैठे हुए ब्रह्मा ने आकाशवाणी द्वारा श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोकों को सुना तथा उसी आकाशवाणी के आदेश अनुसार तप करना प्रारंभ कर दिया। तपस्या करने पर जब ब्रह्मा जी को विवेक प्राप्त हुआ, तब उन्होंने उन 4 श्लोकों का मतलब जानकर जगत की सृष्टि रचना आरंभ कर दिया। उन 4 श्लोकों का अर्थ इस तरह है, हे ब्रह्मा, सबके पहले जो था वह मैं हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। तुम जो देख रहे हो वह सब मुझको समझो। महाप्रलय के पश्चात मेरे सिवा और कुछ नहीं होगा। जगत की समस्त वस्तुओं का मूल मैं ही हूँ। जिस प्रकार हाथ, पांव, नाक, कान आदि अंगों में पहनने के लिए अनेक तरह के स्वर्ण आभूषण तैयार कराए जाते हैं और उन सब के नाम भी अलग अलग होते हैं, परंतु अंत में केवल स्वर्ण ही शेष रह जाता है, उसी प्रकार मुझे भी जानना चाहिए। मैं अकेला हूँ, परंतु जब मैं अभिलाषा करता हूँ तब जगत में विविध रूप धारण करके अपने विभिन्न नाम प्रकट करता हूँ। तदंतर जब मेरी इच्छा अकेला रहने की होती है तब मैं अकेला रह जाता हूँ। सब जीवों में देखने, सुनने, बोलने तथा विचार करने की जो शक्ति है वह सब मेरे प्रताप से ही समझनी चाहिए। जिस तरह आकाश सब ओर घिरा हुआ है, उसी तरह मैं सबसे अधिक सामर्थ्यवान रहकर तीनों लोकों व 14 भुवनों को अपने वश में रखता हूँ। मेरे अलावा जगत की अन्य सभी वस्तुओं को झूठा समझना चाहिए। जिस तरह जगत का समस्त व्यवहार मेरे विराट स्वरूप में सन्निहित है, उसी तरह सबके शरीर में प्रकाशित ज्योति एवं प्राण मुझको ही समझो। जब तक मेरा वह चमत्कार प्राणी के शरीर में रहता है, तभी तक उसमें खाने, पीने, चलने फिरने, बोलने और इंद्रियों का सुख भोगने की शक्ति रहती है। जब मेरा प्रकाश शरीर से अलग हो जाता है, तब वह शरीर मृतक होकर सड़ जाता है। उस वक्त शरीर के लिए कुछ भी नहीं हो सकता।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों में मेरा एक सा प्रकाश विद्यमान है। विवेक दृष्टि द्वारा उनमें कुछ भी भेद न जानकर सभी जीवों में मेरा एक सा स्वरूप समझना चाहिए। जिस तरह सूर्य का प्रकाश चांदी, सोने, मिट्टी एवं लोहे आदि के बर्तनों में एक जैसा पड़ता है, उसी तरह सब जीवों में एक सा प्रकाश समझना चाहिए। जिस प्रकार एक ही धागे में स्वर्ण, चांदी, पीतल और काठ के अनेक रंग के अनेक दानों को पिरोने से माला बन जाती है, उसी प्रकार सब जीव रूपी दानों को अपने में पिरोने वाला धागा मुझको ही समझो। जिस तरह माला का धागा टूट जाने से सब दाने अलग अलग बिखर जाते हैं, उसी तरह मेरी इच्छा मात्र पर समस्त सृष्टि का नाश हो जाता है। अतः ब्रह्मा, तुम इसी प्रकार मुझे सब जगह प्रकट जानकर जगत की रचना करो। संसारी माया में फंसने से तुम्हें आनंद प्राप्त नहीं होगा तथा तपस्या करने से तुम मेरा दर्शन प्राप्त करोगे। अतः अपने हृदय में दया रखते हुए सब जीवों का निर्माण करो। इससे ज्ञानी एवं ऋषि मुनि तुम्हारा गुण गाएंगे और इसके निर्माण में तुम्हें कोई भी श्रम एवं दुख नहीं होगा। अब तुम मेरे उस सूक्ष्म चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करो जो महात्मा एवं ऋषि मुनि आदि के मनों में उपस्थित है। इस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा जी ने मन में श्री नारायण भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा, हे दीनबंधु, आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं सदैव आपको अपना प्रभु मानता रहूं और जगत का निर्माण करने में मुझे आसक्ति न हो। ब्रह्मा जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर परब्रह्म प्रभु उनको मनोवांछित वर देते हुए कहा, हे ब्रह्मा, तुम मेरे आदेश का ध्यान करके संसार के संबंधों को प्रतिबिंब के सदृश झूठा समझोगे तो तुमको मेरी माया नहीं व्यापेगी। इतना होने पर पितामह ब्रह्मा जी श्री नारायण जी के भजन में लीन हो गए। इतना वृतांत कहकर श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, श्रीमद् भागवत के मूलतः 4 श्लोकों का अर्थ यही है जो मैंने तुमसे कहा है। ब्रह्मा जी ने यह भागवत ज्ञान नारद के अलावा अपने अन्य पुत्रों को नहीं सुनाया था, केवल नारद को ही परम ज्ञानी जानकर उसे बताया था। देवर्षि ने उस ज्ञान को मेरे पिता वेदव्यास जी को सुनाया। इसके बाद मेरे पिता वेदव्यास जी ने उसका विस्तार सहित उल्लेख करके और श्रीमद् भागवत नाम रखकर मुझे पढ़ाया। इसी ज्ञान कथा को मैत्री जी ने यमुना किनारे बैठकर विदुर को सुनाया था। अब उसी कथा को मैं सुनाता हूँ। हे परीक्षित, जो मनुष्य अहंकार में डूबकर ईश्वर की कथा के महात्म्य को नहीं जानता है, वह इस लोक और परलोक दोनों में बहुत ही दुख उठाता है। 10वां अध्याय पंच तत्व द्वारा निर्मित शरीर एवं उनके अंगों में बसे हुए देवताओं का वर्णन। श्री शुकदेव जी बोले, हे महाराज, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 10 तरह की कथाएं हैं। मैं उनका पृथक पृथक वर्णन करता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। वे कथाएं इस प्रकार हैं। जगत की रचना, जगत का संहार, जगत की स्थिति, समस्त सृष्टि का पालन, आदि पुरुष के चरित्र, मनवंतरों का वृतांत, हरि कथा, वैराग्य, भक्ति और श्री नारायण समस्त प्राणियों के ईश्वर है, इसका वृतांत। हे राजन, 10वीं कथा को समझने के हेतु ही अन्य 9 कथाएं हैं। शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले ज्योति स्वरूप श्री नारायण जी ने जब यह विचार किया कि हम अपने अनेक स्वरूप धारण करें, तब उन्होंने अपनी माया को यह आदेश दिया कि तू संसार के विस्तार का कोई उपाय कर। श्री नारायण जी के आदेश अनुसार माया से उसी क्षण स्वर्गलोक, पाताल और मृत्युलोक की रचना करके तामस, राजस और सात्विक इन तीनों गुणों का निर्माण किया। तामस से अभिमान, राजस से हाथ पैर, वाणी, लिंग, गुदा और 5 कर्मेंद्रियों एवं सात्विक से नेत्र, कान, जिह्वा, नासिका, त्वचा तथा 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। इनके अलावा तमोगुण से पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि एवं वायु ये 5 तत्व तथा सतोगुण से ध्वनि, मूर्ति, स्वाद, प्राण शक्ति एवं बुद्धि बनी। इसके पश्चात शरीर की 10 इंद्रियों का अधिकार एक एक देवताओं को दिया गया। मुख में अग्नि, जीभ में वरुण, कान में दिशा, नाक में अश्विनी कुमार, हस्त में इंद्र, लिंग में मित्रा वरुण, गुदा में यम, पैरों में विष्णु और बुद्धि में ब्रह्मा का निवास हुआ। उस समय देवताओं ने यह इच्छा प्रकट की कि हम सभी अपनी ताकत द्वारा मनुष्य देह को जीवित करें। अतः उन देवताओं ने बहुत प्रयत्न किए, किंतु वे परास्त हो गए।
जब उन्होंने पवन को संबोधित किया, किंतु वह भी असमर्थ रहा। यह देखकर समस्त देवताओं ने नारायण जी की प्रार्थना की, जिनके द्वारा उस मूर्ति को बनाया गया था। देवताओं ने कहा, हे जगन्यता, आपकी कृपा से रहित हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अब आप ही दया करके इस मूर्ति को जीवित करिए। देवताओं की यह विनती सुनकर ज्योति स्वरूप श्री नारायण जी ने उस मूर्ति के अंदर अपना थोड़ा सा प्रकाश प्रविष्ट करते हुए उसे उठाने का आदेश दिया। श्री परब्रह्म प्रभु के प्रकाश को पाकर वह मूर्ति सजीव हो गई और समस्त देवता भी उसके अंगों में अपना अपना निवास पाकर कार्य संपादन करने लगे। हे राजन, मनुष्य के प्रत्येक अंग पर देवता का निवास रहता है। उसकी यह अभिलाषा रहती है कि हाथों से दान दिया जाए, जिह्वा से प्रभु श्री नारायण जी का ध्यान किया जाए, पांव से तीर्थ यात्रा की जाए, नेत्रों से देव मंदिर में जाकर प्रभु के दर्शन किए जाएं और भजन ध्यान में सदा परब्रह्म परमेश्वर का स्मरण बना रहे। ऐसा करने से देवताओं को बहुत सुख मिलता है। श्रीमद् भागवत का 2वां स्कंद संपूर्ण होता है। हरिओम तत्सत।